जय मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन, जो आज मुझे YouTube में और Facebook में जो देख रहे हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और हमें विश्वास है आप हमारे जो प्रभु हमें वचन दिया है उसमें आप आशीषित हो रहे हैं और वचन आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे परमेश्वर धन्य है, महान है। आज प्रभु आपसे जरूर बात करेगा, हमें विश्वास है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। मैं आप सबको भी स्वागत करते जो आज हमारे साथ हांगकांग में न्यू लाइफ असेंबली चर्च में जुड़ा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब जन आए हैं यहाँ पे। प्रभु आपसे भी जरूर बात करेगा। जो आज नहीं आया, आप भी यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के द्वारा से आप देख सकते हैं आज का मैसेज। परमेश्वर आपसे बात जरूर करेगा। कोई आज बारिश की वजह से नहीं आ पाया या में भी हेल्थ इशू का वजह से नहीं आया कोई, परमेश्वर आपको चंगाई जरूर देगा। आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य है, आप महान है, आप हमारे राजा है, हमारा रक्षक है, पिता है। प्रभु धन्यवाद देते आज जो आज वचन सुन रहे पिता उनको भी छू ले। यहाँ पे जितने जन बैठे हैं उनको भी छू ले पिता। इनसे भी आप बातें कर पिता परमेश्वर, और मुझसे भी बातें कर। जो आपने वचन मेरे दिल में डाला है उस वचन को मैं सच्चे दिल से, सच्चे मन से आपके लोगों को बता सकूं, और आप उनको मुक्ति दे, और आप उनको छुटकारा दे, और आप उनको आजाद दे पिता। धन्यवाद देते हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह। जय मसीह। किसी का पास अगर मोबाइल चालू है प्लीज उसको बंद करो, साइलेंस में रखो, अच्छा रहेगा। प्लीज चेक करो अपना मोबाइल चालू है। मैं भी मेरा मोबाइल को चेक कर लेता हूँ, साइलेंस में। ओके, नहीं तो मुझे दे दो, आपका मोबाइल को मैं पानी में डुबा के दे देता हूँ। ओके, तो अच्छा रहेगा। क्या लिखा है यहाँ पे? वचन, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे मार्ग के लिए बोला। भजन संगीत 119 105 पद में कहता है, क्या बोलता है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कितना बेहतरीन वर्ड है ये। अगर आपको नहीं पता है इस वचन को, आप मनन करो, और मनन कर कर आप इस वचन के ऊपर चलने का कोशिश करो। आपके सामने, बोलते हैं ना कि आपके पैरों के सामने वो ज्योति और दीपक दिखाई देगा। ओके, और उसके बाद में कहता है यहाँ पे, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उसका वचन सुनना है। क्या परमेश्वर पर आप विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकते? क्यों? उसका वचन बिना सुने कैसा विश्वास करेगा? वचन सुनना बहुत जरूरी है। जब आप वचन सुनते हैं, वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। वचन आपको मुक्ति देगा, वचन आपको छुटकारा देगा। वो है यीशु मसीह। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, सिर्फ यीशु मसीह आपको डिलीवरेंस देगा, आपको छुटकारा देगा। आपको भी, जो वहां पे देख रहे हैं मुझे, आपको भी आजादी देगा। यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं है। कहीं आके गया, बट यीशु मसीह है। आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा इंट्रो करेगा क्या है। मेरे को मदद करो मार्कुस का 12 अध्याय 1 पद से लेके 11 पद तक पढ़ने के लिए। फिर वह दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें।
तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही को ने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। एक कहानी में बताना चाहता हूँ। एक प्रभु का सेवक एक कहानी बताया था। जब मैं इंडिया में जब था 1998 या 99 की बात है, एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, हम बलारी में गए थे और वहाँ पे एक प्रभु का सेवक आया था। वो कहानी बताया था ये, और मुझे बहुत भा गया और मैं बार बार ये बताता रहता हूँ। उसका भाई कनाडा में था और ये आके अमेरिका में था भाई, ठीक है। तो उनके ऑफिस में चोर घुसते थे और उनके खेत में लोमड़ी घुसते थे, खेत को नुकसान करके जाते थे उसके भाई के, ठीक है। तो भाई इतना बड़ा विश्वासी नहीं था, चालू विश्वासी जैसा था, ठीक है। और ये आके प्रभु का सेवक था, पासवान था और प्रार्थना करते थे, सारा दुनिया घूमते रहते थे। तो उसका भाई एक दिन उसको फ़ोन करके बताया, भाई ऐसे ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा ऑफिस बार बार चोर आके तोड़ के जा रहा है, कितना भी अच्छा बंद करो अंदर से चोर चोरी करके चले जाते हैं और खेती में भी नुकसान हो रहा है, क्या करना है करके। बोला तू प्रार्थना करता है? बोलता नहीं, प्रार्थना नहीं कर रहा है। तो आज मेरे साथ तू प्रार्थना कर और मैं प्रार्थना करके तेरे चारों कंपाउंड, चारों ओर जो खेती है तेरे पास, उसमें मैं यीशु का लव लगाता हूँ और तेरे ऑफिस में भी लव लगाता हूँ करके प्रार्थना किया। प्रार्थना कर कर वो लव का बाड़ा बांधा चारों ओर और बोला कल जाके देख तो क्या होता है करके। सुबह जाके खेती में जाके देख क्या होता है। सुबह जाके देख रहे घूम रहे, 4 लोमड़ी मरा पड़ा है, ओके, 4 लोमड़ी मरा पड़ा है। और चोरी, जो चोर नहीं तोड़ता था हमेशा, उस दिन तोड़ा नहीं चोर ने उसके दरवाजा को। यीशु मसीह का लव उसने चारों ओर लगाया। विश्वास से वो अमेरिका में बैठा है, वो कनाडा में बैठा है, ओके। और दरजे में भी यीशु मसीह का लव लगाया, सुरक्षित मिला। जैसा अभी हमने वचन देखा, यहाँ पे किसान और जो मालिक है, खेत का मालिक है, उसने क्या किया, खेती को बनाया और खेती को क्या किया, उसने बाड़े पे दिया, ठीक है, टेंडेंट्स को दिया बाड़े पे। जैसा हम भी बाड़े पे रहते हैं, यहाँ पे ऐसा बाड़े पे दिया। क्या कभी आपके साथ कोई ऐसा धोखा हुआ? किसी ने आपको धोखा दिया, कोई कुछ बोला है वो करेगा और आपको वो किया नहीं है, आपको कोई धोखा दिया ऐसा? कोई काम धंधे में या बिजनेस में या जमीन में या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड? जरूर मिला रहेगा धोखा। वो धोखा आपको अंदर तक, क्या अंदर तक वो चोट पहुंचा देगा। ये परिवार में यहाँ पे भी इसी तरह ऐसा कहानी है, ओके। जब यीशु मसीह ये आके दृष्टांत में बातें कर रहे हैं, वहाँ पे कहानी बता रहे हैं, उन लोगों को कहानी बता रहे हैं। और वो लोग कौन थे हमें देखना है। अगर 11 अध्याय में अगर हम देखोगे तो वहाँ पे फरीसी लोग थे और शास्त्री लोग थे और वहाँ के बोलते ना बड़े बुजुर्ग लोग थे। तो उनके सामने यीशु मसीह ये दृष्टांत बता रहे हैं, ओके। अभी हम थोड़ी देर के बाद जाएगा। इस दृष्टांत में 1 से लेके 11 तक बेनने पड़ी थी, उसमें से मैं कुछ चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या है, मेरा आज का मैसेज का टाइटल है जमींदार, ओके। शायद दिखाई नहीं दे रहे लगते हैं, मुझे नहीं पता था इतना नहीं होएगा। क्या दिख रहा है यहाँ पे? अंगूर का बाग दिख रहा है, राइट, ठीक है, अंगूर का खेती है ना। तो ज्यादा पिक्चर नहीं डाला है, मैं थोड़ा सा डाला है। तो अभी एक खेती को अगर समझो हमने अच्छा तरीका से लगा के बाड़े पे दिया, अगर वो व्यक्ति, मुझे भी कुछ मिलना है ना, बाड़ा मिलना है, राइट। चलो यहाँ पे 1 से लेके 11 वचन तक आप देख सकते हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पे? आलोचना, ओके। इस ना तक आलोचना। आलोचना का मतलब क्या है? किसी को पता है आलोचना क्या है? क्या है? किसी की अवहेलना करना, आलोचना करना। किसको? उसको चिढ़ाना या उसको क्रिटिसाइज करना, ओके। फिर उसके बाद बेईमानी। बेईमानी, बेईमानी आप देखा है? कोई आके बोलता ना ये बेईमान है
करके कहते हैं ना, ये धोखा दिया, ये ऐसा किया, वैसा किया। ओके, उसके बाद लालच। लालच। लालच है आप में से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लालच है कोई चीज का? अगर आज उसके पास फोन है, स्मार्टफोन है, मेरे पास भी चाहिए। उसके पास अच्छा कपड़ा है, मुझे भी चाहिए। उसके बाद अच्छा सोना का चेन है, ओ अच्छा चेन डाली है इसने, यार मेरे को भी चाहिए चेन ऐसा, है ना? तो ये एक लालच है। ओके, बट हमें उसको गलत नियत से देख के करेगा तो वो लालच है। ठीक है, देखने में हाँ कैसा है, अच्छा है, वो नो प्रॉब्लम। ओके, अभी उसके बाद क्या कहते हैं देखो, मध्यस्थ। मध्यस्थ। अभी वो नौकर लोग गए थे वहां पे मध्यस्थ करने के लिए बाड़ा देव करके। ठीक है, उसके बाद हत्यारा। अभी वो लोग ने उधर हत्या भी किया उसको। ओके, कब्जा किया। उसके बाद दंड भी मिला उनको, भविष्यवाणी, उधर भविष्यवाणी भी। अभी 8 पॉइंट है यहाँ पे, ये जो मैं 1 से लेके 11 तक वचन पढ़ा, 8 पॉइंट मैंने देखा यहाँ पे। तो वो 8 पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब आप घर जाके वचन पढ़ोगे वापस, तो कोशिश करो कि ये 8 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। कोशिश करो ये 8 पॉइंट आपको मिल रहे हैं करके। अगर ये मिल रहा है, आपका जीवन में परिवर्तन देखो किस तरह से होता है। आमीन। तो वचन अब हम देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे 11 का। वे फिर यरूशलेम में आए। 11 मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 27 से 33 वचन तक। वे फिर यरूशलेम में आए, हाँ। और जब वह मंदिर में टहल रहा था, हाँ। तो महायाजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे कि तू ये काम किस अधिकार से करता है, और ये अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था व मनुष्य की ओर से था? मुझे उत्तर दो। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था व मनुष्य के वापस तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की? और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से, तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता है। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। अभी यहाँ पे धर्म गुरु लोग थे वहां पे, वो लोग आके बोलते ना कि यीशु के साथ वाद विवाद कर रहा था। वो लोग ने पूछने लगा, तू किस अधिकार से ये काम कर रहा है? किस अधिकार से? आज मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया। ठीक है, परमेश्वर ने मुझे उसका काम करने के लिए अधिकार दिया। आप ऐसे ही नहीं आया, आप परमेश्वर के नाम से इधर आया, मेरे नाम से नहीं आया। परमेश्वर का वचन सुनने आप इधर आया। अब यहाँ पे ये दोनों इन लोगों के साथ में यीशु मसीह ने, जब वो लोग ने पूछा किस अधिकार से, यीशु मसीह को समझ में आ गया उनकी चाल। अब यीशु मसीह बोल रहा है, ठीक है, अब मैं भी पूछ रहा हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा कहाँ से आया, वो कौन था? अब यीशु मसीह उल्टा उनको फंसा दिया, और उन्होंने बोला नहीं बता सकते। बोला मैं भी नहीं बताता हूँ, जा जो करना है कर ले। जैसा हमारे बॉम्बे का भाषा में बोलते ना, जो करना है कर ले, देख लेगा तेरा, चल शांति से जा करके बोलते कि नहीं। तो इस तरह उधर हुआ नहीं रहेगा, बट मैं अपना बॉम्बे के स्टाइल से थोड़ा बता रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग भी कहता है, चल देखा जाएगा क्या होता है, चल। तो अब मैं भी नहीं बताता हूँ, जाओ, यीशु मसीह ने बोला। अब यहाँ पे 12 अध्याय में जब हम देखेंगे तो क्या यहाँ पे दिखाई देते, एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो इसको, Why did the man in the parable plant a vineyard? पढ़ो इसको हिंदी में। दृष्टांत के मनुष्य ने दाख की बाई क्यों लगाई? हाँ, अभी ये देखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह बाग की खानी क्यों बताया, बारी क्यों लगाया करके बता रहे हैं, क्या कारण के लिए ये खानी बता रहे हैं। अभी धर्म गुरु लोग बोलते ना कि हर एक लोगों को रुकावट बन के देते, वो लोग आगे किसी को काम करने के लिए वो लोग देना नहीं चाहते थे।
परमेश्वर का काम, परमेश्वर का राज बढ़ने के लिए लोग रुकावट पे ऊपर रुकावट लाते हैं। लोग आगे क्या करते हैं? रुकावट के ऊपर रुकावट लेकर आते हैं। तो ये धर्म और बोलते ना कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये किसान बोलते ना कि यहाँ पे देख सकते हैं हम कि एक किसान और नौकर और पुत्र, इस खाने में कौन कौन देख सकते हैं हम? किसान, नौकर और पुत्र। तो एक वचन देखो क्या कहते हैं वापस, बराबर से पढ़ो इसको। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पहला वचन। फिर वह दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। ओके, अभी किसी आदमी ने क्या किया? उसने खेत पकड़ो, वाइन दाग की बाहरी बार डाला होता है, बराबर। और चारों ओर क्या लगाया उसने? बाड़ा। बाड़ा क्या? दीवार लगाया, बाउंड्री लगाया, फेंस लगाया, चाहे कुछ भी हो, लगाकर उसने सुरक्षित किया, सब कुछ कर और उसका वो बाड़े पे दिया। तो अभी उसको क्या मिलना चाहिए उधर? गुना क्या? दुगना मिलना चाहिए। बट अभी बाड़े पे दिया ना, बाड़े पे दिया तो कैसा दुगना मिलेगा उसको? अब उसका बाड़ा जो है वही मिलेगा ना, जो अभी हम कमरे में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो 2000, 4000, 5000 बाड़ा है, उतना ही मिलेगा ना उसको। तो वो भी हक से मिलना चाहिए ना उसको, है कि नहीं? उसको दुगना कैसा मिलेगा? अगर वो खुद बिजनेस करता है तो उसको दुगना मिलेगा ना। तो यहाँ पे देखो कि हम देख सकते हैं कि वो बाड़ा बांधा और टावर बना के रखा, सब चीज बना के दिया ताकि कोई भी इनको तकलीफ ना हो। ओके, अब यहाँ पे बोलते ना कि ये जो लैंडलॉर्ड बोलते हैं उसको, यानी कि जो किसान जो है वो दूर गांव चले गया और वो सोचता था कि मुझे कुछ मिलेगा। अच्छी बात है, हम भी अगर घर इधर है तो हम भी वैसे करेगा। आप किसी के पास घर इंडिया में अपने बाड़े पे दिया, आप हमें हर महीना दिखते रहेगा ना, बाड़ा है कि नहीं करके पूछते क्या नहीं अपने घर वाले को, बाड़ा है कि नहीं, बाड़ा है कि नहीं। तो अभी देखो आप बिजनेसमैन बन गया, अब बोलते बिजनेसमैन नहीं है ना। ओके, फिर उसके बाद में कहते हैं द ओनर, बोलते हैं ना कि व्हाई डिड द ओनर ऑफ द विनयार्ड सेंड ए मेनी सर्वेंट। यहाँ पे वचन में हम पढ़ा था नीचे, क्यों इतना नौकरों को भेजा उसने? क्या दिख रहा है इस नौकर को? किस तरह से दिख रहा है? ओके, किस तरह से हम समझ सकते हैं इस नौकर को? 2 से 5 तक हम देखेंगे क्या कहते हैं, पढ़ो इसको। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों का भाग ले। कितना बोला? भाग ले। किससे ले बोला उसने? किसान जो बोलते ना, जो दाढ़ी बाग लगाया उससे हो जाके भाग ले करके बोला। उसका नौकर को भेजा, किसान को भेजा। अब यहाँ पे 3 में देखो क्या कहते हैं, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। अभी हमने वो 8 पॉइंट बताया था, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आलोचना किया और उसने इसको इधर मारा, पीटा, सर फोड़ा और उसको भगा दिया, है कि नहीं? वो 8 पॉइंट देखा, याद आ रहा है? अभी ये वचन पढ़ते तो, राइट? सो अब इस तरह से बाइबल जब स्टडी करते तो आपको देखना जरूरी है कि अरे यहाँ ये किया ऐसा। हम खाली पढ़ते जा रहे बाइबल बट समझते नहीं है। हम कहते हैं खाली हम क्रिश्चियन हैं, हम समझते नहीं है। ओके, उसके बाद पढ़ो सिस्टर, हो गया? फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। मालिक यानी कि जो किसान जिसका है, उसने नौकर को बेचते गया, बेचते गया, बेचते गया। उन्होंने सर फोड़ा, उनको खत्म किया। अगर आप किसी के साथ ऐसा काम करते, आपको अगर बेचते हैं, किसी के पास सर ने बोला पैसा दो करके, सर ने बोला ये दो करके, सर बॉस ने बोला, सामने वाला अगर देता नहीं, अगर मार के आपको बेचते तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा?
दुख लगेगा क्या नहीं? बट यहाँ पे खत्म भी किया बोल रहे। काले वो काम कर रहा था मालिक के लिए, और मालिक ने काम दिया उसको, काम करने के लिए गया तो उसको लोग मार दिया। राइट? ये सोचने की बात है ये क्या यहाँ पे हो रहा है। फिर उसके बाद ये लैंडलॉर्ड बोलते हैं, लैंडलॉर्ड सेंड हिज सर्वेंट्स टू गेट द शेयर ऑफ टेनेंट्स, ताकि उसका भाग उसको मिले, बट नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो, आलोचना, बेईमानी, फिर उसके बाद लालच, मध्यस्थ। ओके, अभी मध्यस्थ करने वाला कौन थे? ये नौकर लोग थे, इसका गया था। अभी ये तीन चीज ऊपर का, आलोचना, बेईमानी और लालच, अगर किसी का इंसान के अंदर, हमारे अंदर किसी के पास है, जो आप मुझे देख रहे हैं, आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा। अगर कोई चीज का पीछे हम लालच कर रहे हैं तो आपके लिए रुकावट आएगा। आप खाली जुबान से कहेगा मसीह मसीह मसीह, मगर आपके अंदर मसीह नहीं दिखाई देगा। ओके, तो इसको, इस चीज को हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये लोग ने इसको मारा, खत्म किया। अब आखिरी व्यक्ति वहां पे बैठा है, उसका बेटा है, उसका ओके, उसका बेटा है। यहाँ पे 6 वचन में देखो क्या है। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। एक ही रह गया था। अंत में क्या? अंत में उसने उसे भी उनके पास भेजा, यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। हाँ, क्या करेगा? आदर करेंगे। ये पुत्र कौन है? इसके पहले इतना नौकर आया था, कौन थे? कितने नबी आए, कितने नबियों को लोग ने खत्म किया है। यीशु मसीह आया नया नियम से, और यीशु मसीह के बाद बोलते हैं यीशु मसीह वहां खुद उन लोगों के बीच में रहकर यीशु मसीह को पहचाना नहीं। योना 1 में हम देख सकते हैं, एक अध्याय में अपनों के बीच में रहकर अपनों ने उसको तिरस्कार कर दिया, रिजेक्ट किया। अब यह इकलौता बेटा भी इधर आया ताकि लोग सोचा कि उसको इज्जत देगा, उसको इज्जत नहीं मिला। क्या उसके साथ हुआ? यहां पे जो 8 पॉइंट देखा हमने, वो सब चीज यीशु मसीह पे हुआ। राइट? यीशु मसीह पे हुआ क्या नहीं? अरे एक चीज यीशु मसीह के ऊपर हुआ, आलोचना। यीशु मसीह को जो ऐसा मानता है वैसा वो लोग बोलते गया। पढ़ो इसको, क्या कहते इधर? अंतिम व्यक्ति कौन था जिसे स्वामी ने अपनी दाख के बारे में भेजा था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। राइट, जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। मगर फिर भी आज कहीं लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते। many people they not believe। क्यों नहीं विश्वास करते? कारण क्या है? वो जैसा वो बेईमान लोग थे, उस किसान को जो भाड़े पे दिया था, और हम भी उसी तरह रहना चाहते हैं। और हो सकता है कोई सुनकर सुनना नहीं चाहते, कोई बोलता ना कि रिजेक्ट करते हैं परमेश्वर का वचन। मेरे घर में, मेरे परिवार में बहुत ऐसा रिजेक्शन हुआ। यीशु मसीह का नाम लेके जाते था, बोलते नहीं आने का हमारे घर। यीशु मसीह के बारे में हम बता रहे थे हमारे घरों में, रिश्तेदारों में, बोलते नहीं सुनना है तो हमको प्रोटेस्टेंट बनाते करके। तेरे को कितना पैसा दिया? आपको कितना पैसा दिया हमने बैप्टिज्म लेने के लिए? हाँ जी, अभी आप बैप्टिज्म लिया, कितना पैसा दिया आपको? नहीं दिया। नहीं दिया ना जी, हमें पता है। पैसा देके बैप्टिज्म करना है तो कोई भी नहीं रुकेगा, सब भाग जाएगा। आत्मा जीतना बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ पे परमेश्वर ने एक अपना लौता पुत्र को भेजा करके कहते हैं। अभी वो बोलते ना, बाग जो दाखरस का जो बाग बनाया, वो मालिक कौन है? पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ने बोलते ना इतने नौकर को भेजा, इतने भविष्यवक्ताओं को भेजा,
और वो लोग प्रॉफिट्स लोगों को खत्म किया, परमेश्वर के लोगों को खत्म किया। कौन थे वो लोग खत्म करने वाला? वो लोग खुद थे, उनके भाई बहन लोग ने खत्म किया। यीशु मसीह का सगा भाई बोलता था, यीशु मसीह का जो भाई था बोलते जा तो उधर त्योहार चालू थे, वो लोग तेरे लिए इंतजार कर रहे, जा। भाई को पता था वो लोग खत्म करने वाला है, मगर फिर भी यीशु जानता था कि क्या है। उसके बाद वो क्या कहते हैं? बेटे को कैसे ठगना चाहते थे किराएदार। हाँ, बेटे को कैसा ठगना चाहते थे। वचन 7 में देखेंगे क्या कहते हैं। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें। देखा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार देंगे। अगर हमारा वारिस एक बेटा है जो भी है, अगर उसको हम बेच रहे उस जगह में, तो क्या करेगा? हम भेजेगा? नहीं भेजेगा। इतने नौकर को उन्होंने खत्म किया, तो मेरा एक ही लौता बेटा है, उसको मैं क्यों भेजूं? मैं अभी दूसरे गुंडे लोगों को भेजेगा, दूसरे गुंडे लोगों को भेजेगा, हथियार वित्यार देके भेजेगा, जाओ उसको खत्म करो करके, लेकर दो। सरकार का पास जाएगा तो सरकार केस पे जाएगा, केस कई साल गुजर जाएगा। तो अगर तुरंत करना है तो गुंडे को भेजा। मगर यहाँ पे परमेश्वर ने देखा नहीं ऐसा। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा को दे दिया, अपना इकलौता बेटा, वो यीशु मसीह को, आपको बचाने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको छुटकारा देने, आपको छुटकारा देने के लिए, ताकि आप आजादी रहे, फ्रीडम से रहे, हेल्दी रहे। ओके, फिर इसके बाद क्या कहते हैं? तब मिरास हमारी हो जाएगी। हाँ। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। मारकर फेंक दिया। यीशु मसीह को भी मारकर गोलगथा का पहाड़ के ऊपर लेके गया, यरूशलेम से बाहर लेके गया। अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या सीख रहे हैं? उसके बाद एक हो गया ना, देखो ये किस तरह से यीशु को वो लोग पकड़ के लाया। ये लोग थे धर्म गुरु लोग। उसके बाद उसको खोड़े मारा, उसके बाद उसको क्रूस पे लटकाने का तैयारी चालू है, क्रूस पे लटका दिया। ये किसके लिए किया? मेरे लिए, आपके लिए किया, हम सबके लिए किया। एक लौथा बेटा। आपने क्या सीखा अभी तक इस वचन में? आप इसको लेके चलना है। अब उसके बाद वो क्या कहते हैं यहाँ पे? किराएदारों ने मालिक के बेटे के साथ कैसा व्यवहार किया? कैसा व्यवहार किया? वचन 8 में देखेंगे कि लोग ने कब्जा किया, वो लोग का जो पोजीशन था, जगह था, उनको कब्जा किया, ताकि कहने लगा कि मेरा है। शैतान ने ऐसे ही सोचा, ये सारा संसार मेरा है। कब्जा कर लिया, सोचा मैंने इसको खत्म किया तो जीत गया, सोचा है ये सारा संसार मेरा हो गया करके सोचा। बट शैतान को पता नहीं है ये परमेश्वर का चाल है। परमेश्वर का बोलते ना काम है मेरा बेटा भेजने का कारण, ताकि लोग बच जाए। वो मरकर भी वो जी उठा यीशु मसीह ने। आमीन। और शैतान के हर एक चाल को उसने हरा दिया और नरक में जाकर उसने अधिकार को लेकर आया, वो चाबी और वो कुंजी आपके हाथ में, हमारे हाथ में दिया। हालेलुया। इसके बाद क्या कहता है 8 वचन में देखो। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। 9 में देखो दंड। किसको दंड मिलेगा? अभी परमेश्वर क्या करेगा थोड़ा देर के बाद हम देखेंगे। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। आप उसको नाश करके औरों को देगा। आज आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? परमेश्वर ने आज एक काम हमको दिया है, ठीक है, हमको दिया है, उसका काम को संभालना मेरा जिम्मेदारी है। आप वो आत्मा है, उसका फल है, उसका आत्मा है। एक एक को संभालने के लिए परमेश्वर ने वो बोलते ना कि आपको मुझे दिया है और मेरा काम है आपको देखभाल करना, सही रास्ता पे लाना, परमेश्वर का सही वचन को बताने के लिए, और परमेश्वर का राज किस तरह हमारे जीवन में आने के लिए। और हम देखेंगे मत्ती में क्या कहते हैं। मत्ती 8 अध्याय सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 11वां और 12वां वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर
इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, हाँ। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर आज आप प्रभु यीशु को स्वीकार करते हो, ओके, आज आप प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हो, आप जो भी है यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर का राज मिलेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आप कहाँ रहेगा मालूम है? आउटर डार्कनेस, नर्क में रहेगा, जहां पे शैतान और उसका लोग नर्क में, आप वहां रहेंगे। परमेश्वर ने हमें उसका एक लौता पुत्र दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमें पता चला कि हमें क्या करना है, ठीक है? यीशु मसीह को स्वीकार करना है। अब ये मालिक जो है, किसान जो विनियार्ड का जो मालिक है, यानी कि वो परमेश्वर है, वो शैतान को जरूर नष्ट करेगा और उसको सजा जरूर देगा। अब उस आगे क्या किया? वो भाग को निकाल के, यानी कि वो काम, यानी कि जिसका था हाथ में था, उसको निकाल कर हाथ में डालेगा और नया व्यक्ति को देगा करके कहा। अब ये भविष्यवाणी आप देख सकते हैं यहाँ पे मरकुस का 12 में 10 और 11 में दिया हुआ है। देखो, पढ़ो इसको। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हमारे दृष्टि में अद्भुत है करके कहता है। भजन संगीत में अगर आप देखोगे, उधर भी सेम है, यही वचन है। ये भविष्यवाणी पूरा हुआ यहाँ पे कि यीशु मसीह बोलते हैं ना कि लोग उसको रिजेक्ट करेगा करके कहा। अगर आप सच्चे मन से प्रभु यीशु का पीछा करते हैं, आपको भी लोग रिजेक्ट करेगा, आपको भी छोड़ेगा सिस्टर, आपको भी बोलेगा तू प्रोटेस्टेंट बना। नहीं, हम डिसाइपल बना करके हम बोलने हैं। हम कौन बना? हम चेला बना। हम प्रोटेस्टेंट मानते नहीं है, हम यीशु का चेला है। और चेला मतलब क्या है? मरने के लिए तैयार रहना है। चेला का मतलब क्या है? हमें यीशु का जैसा दिखना है। अगर यीशु का जैसा दिखते नहीं, क्या फायदा है क्रिश्चियन नाम लेकर चलने के लिए? क्रिश्चियन नाम चले जाएगा। आप अगर बच जाओगे, आपके अंदर जो आत्मा है परमेश्वर के साथ जाएगा। आमीन। मरकुस का 12 अध्याय में हम 12 पद में देखेंगे क्या कहते हैं करके। वे यह समझ गए थे कि उसने जो दृष्टांत कहा है उसके विरोध में था। देखा, अभी धर्म गुरु लोग ने समझ गया। क्या समझ गया? कि ये दृष्टांत हमारे बारे में बता रहे हैं। वो सत्य आप लोग भी यहाँ पे ऐसे ही इस धर्म गुरु के जैसा स्मार्ट लोग रहेगा तो आप ब्रदर तो मेरे बारे में बोलते हैं, ब्रदर तो मेरे बारे में बोलते हैं। ये देख, मेरे को ताना मार रहे, देख अभी देख मैं चर्च में नहीं आएगा। क्या अभी धर्म गुरु लोग देखो, सुनो, आप लोग सुनो, बराबर से सुनो क्या कहते हैं। वापस फिर से पढ़ो। वे यह समझ गए थे कि उसने जो दृष्टांत कहा है उनके विरोध में था। सो वे उसे बंदी बनाने का कोई रास्ता ढूंढने लगे, पर लोगों से वे डरते थे। अभी कैसा उसको बंदी बनाएगा, कैसा उसको फंसाएगा, कैसा उसको हम बोलता ना कि उसको नुकसान पहुंचाएगा। रास्ता देख रहा था, कैसा उसको बोलता ना कि मारेगा करके। बट वहां पे कुछ हुआ, देखो, इसलिए उसे छोड़कर चले गए। पर क्या हो गया? पर लोगों से वे डरते थे। अब पूरा पढ़ने का, बीच में नहीं पढ़ने का। कि क्या कहते हैं? लोगों से लोग डरते थे। कौन थे वो लोग? ये धर्म गुरु लोग। लोगों से डर कर बोला उसको छोड़कर चले गए। क्या आज आप सीख रहे हैं? क्या आज आप यहाँ पे देख रहे हैं? किस तरह से आप आज ये वचन को आप समझ रहे हैं? क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं? क्या परमेश्वर ने आपको चुना है? क्या परमेश्वर आपको भेज रहे बाहर उसके काम के लिए? अगर है, हाँ बोल रहे, मुंडी ला रहे, तो आप है वो। अगर आप नहीं है तो आपको काम नहीं है। आप सिर्फ संडे कमर है। संडे बोलते हैं ना, संडे गोल, संडे क्रिश्चियन बोलते हैं उसको। क्रिसमस का क्रिश्चियन बोलते हैं उसको। ईस्टर का क्रिश्चियन कहते हैं उसको। हमें क्या दिखना है? हमें तैयार रहना है। ओके, हमें तैयार रहना है। यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह वापस जल्दी आने वाला है, आपको और मुझे ले जाने के लिए।
कितने जन तैयार हैं यीशु मसीह के पास जाने के लिए? अब सब जन हाथ उठाएगा जरूर, करने के लिए बोले तो 10 बार सोचेगा। पीछे के हाथ उठा देते हैं, कोई पीछे रुक जाता है हाथ बांध के, है ना? प्रभु का धन्यवाद है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो मेरे साथ आज भाई लोग यूट्यूब में देख रहे हैं मुझे और फेसबुक में। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी जन इस वचन को समझाए प्रभु पिता, इन सब कुछ छू ले। मुझे विश्वास है इन सब के साथ आप बातें कर रहे हैं पिता, इन सभी को मदद कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हाँ, हम